आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम क्लेरिस तिग्गा है और आज परमेश्वर के वचन के 3 साल पूरे होने के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि इस पूरे 3 साल परमेश्वर ने हमें संभाला और इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत किया। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे उन प्रिय व्यूअर्स के लिए जो आप लगातार मेरे साथ बने रहे और ना सिर्फ आपने वचन को सुना परंतु इस वचनों को लोगों तक शेयर भी किया। आप भी इस चैनल के माध्यम से वचन को फैलाने वाले हुए। परमेश्वर पिता आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। और मैं छोटा सा परिचय इस सेवकाई को शुरू करने के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। और 2022 7 दिसंबर के दिन जब मैंने इस चैनल को शुरू किया, उससे पहले परमेश्वर ने मुझसे गहरे रीति से एक आत्मा के विषय में बातचीत किया। जब हम लूका उसके 15वां अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई के बारे में बताते हैं। 10 सिक्के हैं, उसमें से एक सिक्का खो गया है के बारे में बताते हैं। वहां 2 भाई हैं और एक भाई अपने पिता से, अपने परिवार से दूर चला गया के बारे में बताता है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। और जब मैं इस अध्याय को जब अध्ययन कर रही थी तब परमेश्वर ने मुझे इस बात का बोझ को दिया कि एक आत्मा जब नाश होती है मुझको तकलीफ होती है। और मैं इस चैनल को शुरुआत करने का मेरा सिर्फ एक मकसद था और एक मकसद है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो। ना जाने ये चैनल किन तक पहुंचे और वो आत्मा जो अपने जीवन को नाश करना चाह रहा है, परमेश्वर के उस अनुग्रह को जान सके और उनका जीवन बचाया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस चैनल की शुरुआत किया। और हम में से प्रत्येक देखिए कितने ही प्रकार के बोझ और चिंताओं से होकर गुजरते हैं। और ऐसे ही मैं भी अपने जीवन में कई बातों से होकर गुजर रही थी। उन दिनों बहुत तरह के बोझ को अपने ऊपर लिए चल रही थी। मैं अपने दोनों छोटे बच्चों को संभालते हुए मैं अपने ही जीवन की चिंताओं में मैं मस्त थी, अपने ही बारे में सिर्फ सोच रही थी। परंतु परमेश्वर ने मुझे अपना बोझ दिखाया, अपना दर्द दिखाया, अपनी पीड़ा को बताया। और उसने मुझे बताया जब एक आत्मा नाश होती है परमेश्वर को पीड़ा होती है, परंतु जब एक आत्मा उद्धार को पाता है स्वर्ग में उत्सव होता है। और इसी योजना को, परमेश्वर की योजना को, उद्धार की योजना को मैं बताने के लिए मेरे प्रियो मैं इस चैनल की शुरुआत की। अलग तरह से सेवकाई कर रही थी, परंतु इस माध्यम को जब परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, आज भी बहुत नहीं जानती हूँ। और अकेले इस प्रकार से शुरू करना मेरे लिए कठिन भी था। हालांकि हमारे साथ कई प्रार्थना योद्धा बहनें हैं जो हमारे लिए, आपके लिए और लोगों के लिए और नाश होती आत्माओं के लिए बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। परंतु जब इस चैनल को शुरुआत की मेरे पास कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी, परंतु मैंने फिर भी परमेश्वर के आज्ञा पाकर इस चैनल की शुरुआत की। और कई बोझ से उन दिनों जब मैं गुजर रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। मत्ती और उसके 11 अध्याय के 28 में इस प्रकार से लिखा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। हमें से प्रत्येक इस संसार में कई प्रकार के बोझ से होकर गुजरते हैं, कई प्रकार के दबाव से होकर गुजरते हैं अपने सांसारिक जीवन में। परंतु यहाँ पर एक बात को लिखा गया है, वहां कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि कहता है मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और कहते तुम अपने बोझ को मुझको डाल दो, अपनी चिंताओं को मुझको दे दो और तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है, यीशु मसीह कहते हैं। और वो कह रहे तुम अपनी इन बातों को, इन बोझों को तुम मुझको दे दो और तुम मेरे कार्य को करो। और मैं आपसे बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मैंने इस पूरे 3 साल मैंने किसी के सामने ऐसा नहीं कहा कि आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, क्योंकि मैं जानती थी मेरा पूर्तिकर्ता परमेश्वर मेरे साथ है और वो हर पल हमारी सहायता किया और बेहतरीन तरीके से उसने हमें संभाला। हर उस बोझ को जो लोग आज संसार में उठा रहे, उस परमेश्वर बोझ से मुझे परे जीवन को दिया, शांति और आनंद से भरा।
और मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का भी एक बोझ है, परमेश्वर की भी एक पीड़ा है जब लोग नाश हो रहे हैं, लोगों का जीवन नाश की ओर जा रहा है। और उसने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत किया, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा। मैं ऐसे सोच के नहीं आई मेरे प्रियो कि मेरा चैनल ऐसा बढ़े, लोग मुझे ऐसे देखे, मुझे नाम मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले। नहीं, मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे लिए बस एक उद्देश्य था, पिता, एक आत्मा जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है, जो वचन को जिनको जरूरत है, आप उन तक इस वचन को आप पहुंचाइए, क्योंकि आप नहीं चाहते एक भी नाश हो। और जो जरूरतमंद हो पिता, उन तक ये वचन को आप पहुंचाइए। मेरा काम था मेरे प्रियो बोना, परंतु उसको फलवंत करना परमेश्वर का काम है। और मैं इसी उद्देश्य से मैं इस कार्य को आरंभ की। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस पूरे 3 साल परमेश्वर ने संभाला और कई हजारों लोगों से परमेश्वर ने बातचीत किया। कई लोगों के जीवन में से परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा, परमेश्वर ने छुटकारे को दिया। हम जब उन गवाहियों को जब देखते हैं, हम उन गवाहियों को जब सुनते हैं, हम सचमुच आनंदित होते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के 2022 से लेकर आज तक वो 3 साल परमेश्वर ने हर दिन अपने लोगों से बातचीत किया। और ना सिर्फ बातचीत किया, परंतु उनके जीवन में जय को भी दिया, छुटकारे को भी दिया, अपने अद्भुत भलाइयों से उनके जीवन को भी तृप्त किया। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े हैं और इन वचनों को शेयर करें। सो परमेश्वर भी आपके बोझ को उठाएगा, आपकी चिंताओं को उठाएगा, क्योंकि आपने भी उसके जुए को अपने ऊपर ले लिया, उसके बोझ को अपने ऊपर ले लिया। और वो कहता है, मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। और जब हम प्रभु के कार्य को कर रहे हैं ताकि लोगों का जीवन नाश ना हो, लोगों का जीवन बचाया जाए, सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा जो वो हमसे कहना चाहता है कि उसका भी एक बोझ है, उसकी भी एक तकलीफ है, अपने पिता की तकलीफ को हम जाने और हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक भी शेयर करें। और जब आप इसमें मेरे सहभागी हैं, तो मैं आपको आशीषित करती हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में लगातार बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, मेरे मन परमेश्वर को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और निश्चय खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ये 2025 परमेश्वर पिता, ये 7 तारीख खुदान परमेश्वर अपने जीवितों के इस भूमि में जीवित रखा। और परमेश्वर लगातार परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को किया। और आप में प्रत्येक को संभाला, प्रत्येक के परिवार को अपने आंखों की पुतली के समान पिता सुरक्षित रखा, अपनी भलाइयों से तृप्त किया खुदान परमेश्वर। और आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमको बढ़ाते गए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, वो आत्मिक रूप से मजबूत बन पाए और आपके आगमन के लिए तैयार हो रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा नबा परमेश्वर। हम आपके शुक्रगुजार है पिता खुदा, इन 3 सालों में परमेश्वर प्रभु जी जो आपने हम सबके जीवनों में किया, अपने वचन के द्वारा लगातार आप बातचीत करते रहे पिता। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आगे के समय परमेश्वर और भी सामर्थ्य रूप से, हाँ पिता परमेश्वर, अपने लोगों के जीवन से आप बातचीत करने जा रहे और सामर्थ्य रूप से अपने कार्य को आप करने जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। और मेरे एक एक प्रिय व्यूवर्स को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ। आपका कल्याण परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपका आनंद उनके जीवन का भाग बनने पाए। और खुदान परमेश्वर उनकी नजरें आपकी ओर लगे रहने पाए और उनको धन्यवाद ही हृदय को तू दे पिता। हम आपको आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि निश्चय प्रभु आप हमारे बोझ को उठाते हैं, आप हमारे पिता जीवनों को परमेश्वर विश्रांति के स्थानों में रखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।